नमस्कार दोस्तों, जिला झज्जर में आज मैं मौजूद हूं और यहां पर भवन निर्माण मजदूर संघ इंटक की एक बैठक का आयोजन किया गया था। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं धर्मवीर लोहान और महासचिव हैं कृष्ण कुमार नैन। आइए इनसे जानते हैं कि आज यहां बहादुरगढ़ रोड पर जो भवन निर्माण मजदूर संघ का कार्यालय है, किस तरह की बैठक रही और क्या मुख्य एजेंडा रहा। तो आइए जुड़ते हैं प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर सिंह लोहान से। लोहान साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके चैनल का भी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो ये मीटिंग की गई है, आपकी पूरी कार्यकारिणी यहाँ मौजूद है, मीटिंग का क्या एजेंडा रहा, क्या निर्णय लिए गए? मीटिंग का एजेंडा ये है कि हमारे जो 3 साल पूरे हो चुके हैं, अवधि खत्म हो चुके हैं उनके संविधान के मुताबिक, और तीसरी बार ही सुरजीत गुलिया जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और पीछे भी मजदूरों के हितों की अच्छी कमान की थी। और इनका उद्देश्य है कि जो असंगठित निर्माण मजदूर हैं उनको जो मिलने वाली कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को पूरा दिया जाए। आज सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि उनका भ्रष्टाचार के अंदर मजदूरों को आधी पेमेंट भी नहीं मिल रही। आए दिन इनके फार्म रिजेक्ट किए जाते हैं। इस मुद्दे को लेके आज संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है। इस उद्देश्य को लेके आज झज्जर के अंदर गुलिया साहब के नेतृत्व में पूरे कार्यकारिणी गठन करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं, जिससे झज्जर जिले के मजदूरों को इन योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। जी हाँ, और इस पूरी चुनाव जो प्रक्रिया है, जैसा कि धर्मवीर लोहान साहब ने जानकारी दी है कि आज यहाँ पर जो चुनाव है वो किया गया है और उसके पर्यवेक्षक रहे हैं महासचिव है प्रदेश के कृष्ण कुमार नैन जी। उनसे भी जान लेते हैं किस तरह की चुनाव प्रक्रिया रही। आज जो चुनाव प्रक्रिया रही है बहुत बढ़िया रही है। सबकी सहमति से आज उदाहरण सुरजीत गुलिया को जिला झज्जर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और अध्यक्ष को नियुक्त पूरी पावर दी गई है उन्हें कि अपनी पूरी कार्यकारिणी गठन करे और झज्जर जिले के जितने मजदूर है असंगठित है उनको इनके साथ जोड़े और जो उनकी समस्याएं पंजीकरण करवाना है, बेनिफिट लेना है, उसको तत्पर से दिलाए और मजदूरों ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन में जोड़े ताकि मजदूरों को लाभ सके। इसलिए पूरा चुनाव प्रक्रिया की हुई। और हमारे साथ महिला पदाधिकारी भी हैं जो यहाँ साथ में पहुंची हैं। प्रदेश का जो कि अध्यक्ष है धर्मवीर लोहान साहब और नैन साहब इनके साथ पहुंची। आइए इनसे परिचय कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? तो किस जिले से संबंधित हैं आप? जी, मैं जिला रोहतक की महिला विंग प्रधान हूं। अच्छा, क्या लगता है आपको महिलाओं की क्या भूमिका है इंटक को लेकर के और मजदूर और किसानों के संघर्ष को लेकर के? महिलाओं की जो भागीदारी है बहुत ज़्यादा है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर हमारी जो यूनियन है इसके अंदर, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो जो लेबर कॉपी होती है उसके ऊपर भी इसको डबल फायदा ही मिला जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और हमारे साथ झज्जर भवन निर्माण मजदूर संघ के एक बार फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं सुरजीत गुलिया जहांगीरपुर। काफी उत्साही युवा है और लगातार हम इनसे चर्चा भी करते रहे हैं और ये पूरे झज्जर जिले में मजदूरों के संघर्ष, मजदूरों के हकों के लिए संघर्ष करते नजर आए हैं। तो सबसे पहले हम टीम समाचार कैरी की ओर से भी सुरजीत गुलिया को बधाई देते हैं। सुरजीत जी, फिर से एक बार आपको जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद है संजय भाई आपका। क्या प्रमुख उद्देश्य रहेंगे, क्या योजनाएं लेकर के आप एक बार नई ऊर्जा के साथ, नई जिम्मेदारी है, जैसा कि नैन साहब और लोहान साहब ने कहा है कि प्रदेश की जिले की जो कार्यकारिणी है उसको गठन की जिम्मेदारी भी आपको सौंपी गई है। तो इसके लिए हमारा जो हम काम कर रहे हैं पिछले 6 साल से, और फिर एक बार मेरे को ये जिम्मेवारी दी है, तो मैं धर्मवीर लोहान जी का और नैन साहब का और पूरे यहाँ जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो जिम्मेवारियाँ दी हैं उन जिम्मेवारियों को 100% कोशिश करेंगे निभाने की। और जो हमारे मजदूर भाई हैं इनके लिए हम पहले भी संघर्ष करते रहे हैं। कुछ कमियाँ आई है इस सरकार के कारण, हमारे को दिक्कतें आई हैं, तो उनको भी हम खुद जो है एडी साहब से मिलके कोशिश करेंगे दूर करने की। और जो मजदूर इधर उधर भटकते हैं और जो मनचाहे पैसा इनसे लेते हैं उनके लिए भी मैं इसलिए आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि यूनियन के इंटक के थ्रू अपना काम करवाओ। किसी तरह की कोई ठग्गाबग्गी नहीं है, साफ सुथरा काम है और इन लोगों के काम के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। तो प्रदेश जी, और हमारा जो है झज्जर के अंदर अब तक हम जो है बाहर काम करवाते थे, फोटो स्टेट का था या कोई भी था, तो आज हमने अपने ही कार्यालय के अंदर वो टेक के कंप्यूटर फोटो स्टेट का सारा काम ऑनलाइन यहीं से चालू कर दिया है। उसका उद्घाटन भी करवाया आपने लोहान साहब। आज हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष है लोहान जी, इनके द्वारा हमने इसका उद्घाटन करवाया।
चलिए सुरजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूं कि जो वर्तमान सरकार है 2 साल इसके पूरे होने को जा रहे हैं, आज झज्जर जिले की मैं आपसे बात करूं तो क्या स्थिति है मजदूरों की? झज्जर जिले के अंदर जिस दिन ये सरकार आई है उसी दिन से हमने जेल भरो आंदोलन हमने कर लिए। चौक चौराहे पे हर जगह हमने आंदोलन करके देख लिए, ज्ञापन हमने दे के देख लिया। मजदूर की सुनाई बिल्कुल इस सरकार के अंदर नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है किसान और मजदूर को पीसने का काम कर रही है। ये सरकार व्यापारी की सरकार है और मैं आज हमारे जो मजदूरों की दयनीय हालत है उसके लिए आज हम ये समझो कि कुछ कह नहीं सकते सरकार के प्रति, इतना बुरा हाल इस सरकार ने करेंगे। चलिए, झज्जर जिले को फिर से एक नई कार्यकारिणी मिलेगी भवन निर्माण मजदूर संघ के बैनर तले, और उसके अध्यक्ष सुरजीत गुलिया जी हैं जो अपनी नई कार्यकारिणी का शीघ्र ही गठन करेंगे। कब तक यह कार्यकारिणी का विस्तार कर पाएंगे? हम कार्यकारिणी का विस्तार, एक तो ये है कि भाई कोरोना के कारण थोड़ा सा समय लग रहा है, दूसरा क्या है कि ये जो मेरे साथी बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से इस बार मैं अपने चुनाव की, मेरी मिसेज जो है महिला सीट आएगी वार्ड 6 से, तो मैं अपने चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। तो इसमें चुनाव के बाद ही हम अपनी कार्यकारिणी को पूरी को गठित करके और जल्दी ही प्रदेश अध्यक्ष लोहान जी के सपुर्द करेंगे हम अपने। जी हाँ, और देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि झज्जर जिले में जो वर्तमान स्थिति है मजदूरों की, या जो असंगठित मजदूर हैं या जो संगठित मजदूर हैं, उसके लिए जो विभिन्न कामगार यूनियन है उनमें एक और नाम आज जुड़ा है, जो भवन निर्माण मजदूर संघ है, इंटक की एक शाखा है, उसकी जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, कितना प्रभावी रहेगा और कितना फायदा झज्जर और तमाम जिले के मजदूरों को मिल पाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है आज भवन निर्माण मजदूर संघ की इस नई कार्यकारिणी से। और भवन निर्माण मजदूर संघ को लेकर के आज जिस तरह से जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, वैसे ही आज प्रदेश कार्यकारिणी के जो तमाम सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, मैं लोहान साहब की बात करूं या नैन साहब या अनुभवी जो राजकिरण साहब है वो हमारे साथ मौजूद है, और नया एक झज्जर जिले को उपाध्यक्ष मिला है झज्जर जिले का प्रतीक सुनील शर्मा। ये उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपको जिले में वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बधाई के लिए। इसके लिए सबसे बड़ा बात तो है हमारे लोहान जी का, उनसे आगे फिर नैन जी का, और मेरे सबसे बड़े भाई सुरजीत गुलिया जहांगीरपुर का। इन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे उपाध्यक्ष की पद दिया इन्होंने मेरे को, और मैं अपना यहाँ पे जो भी काम करूँगा इनकी नियुक्ति से ही करूँगा, लोहान जी के मार्गदर्शन से करूँगा, भाई सुरजीत गुलिया के साथ मिलकर करेंगे। हम अपने इस काम के लिए पूरी मन से, तन मन धन से इस यूनियन के साथ हैं। जो भी हमें उसके लिए संगठन की तैयारी करनी पड़े या फिर हमें रोडों से लेकर और सरकार तक जहाँ तक भी लड़ना पड़े, हम इस मजदूर यूनियन के साथ। मैं आज ये इनका अच्छे से सहयोग करूँगी और महिलाओं का, गरीबों का, मजदूरों का पूरा साथ दूँगी। तय दिल से मैं आज आपके सामने आई हूँ, तो अच्छे से